जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 36 नंबर से सॉल्यूशन देखते हुए। मेरे प्यारे साथियों, हमने कल जो बेसिक चीजें पढ़ा उससे भी बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाया गया। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं 36 से। मेरे प्यारे साथियों, 36 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह बेहद और बेसिक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है 4a और -3b। 4a अर्थात a में कितने से गुना करके लिखना है मेरे प्यारे साथियों, 4 से। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 0 में 0 और 4 से तो 4 तिया 12 घटाएंगे। b में कितने से गुना करना है 3 से। 3 से करें तो 3, 3 में 2 से तो 6, ये 0 और इसमें तो 5 तिया 15। अब मेरे प्यारे साथियों घटेगा तो बताइए 8 में से कितना गया 3। बताओ 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। और देखते हैं 5 पहला केवल ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो सी अपना क्या हो गया सही, सी ऑप्शन अपना क्या हो गया राइट हो गया। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ। 36 के बाद 37 देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अपने को यहाँ a प्लस बी दे दिया है और a माइनस बी दे दिया है। तो a पूछा है, समझिए कि a प्लस बी दे दिया है मेरे प्यारे साथियों 5209 और a माइनस क्या दे दिया है b 160 माइनस 1। क्या दोनों का ऐड कर दूं? ऐड करेंगे तो b से b क्या होगा कट जाएगा। a और a कितने 2a, ये दोनों भी जुड़ेगा तो 5 1 6, 2 और 6 8, 0 0 0, 9 में से 1 गया तो 8। बताओ ये 2 से इधर भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगा तो सब कट गया। तो बचा क्या 3 4 0 4, 3 4 0 4, 3 4 0 4। मेरे प्यारे साथियों ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है गलत है, बिल्कुल क्या है गलत है। 3 6 0 4 होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन लिख लेना है। एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है टाइपिंग के दौरान। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे साथियों जैसे कि ये क्वेश्चन सेटर जो है वह पता नहीं क्या क्या करके किया था क्वेश्चन सेट। इतना आसान और बेहद क्वेश्चन तो कदापि नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी सही है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये टर्म किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो बताओ x इक्वल टू कितना है 2x माइनस 1। एक्स को इधर घटका तो x माइनस कितना 2x इक्वल टू -1, माइनस एक्स इक्वल टू -1 कट गया। तो x का मान कितना आ गया 1। अब मेरे प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं कि x का मान 1 केवल किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अर्थात y के मान निकालने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। फिर भी y का मान कितना है 7। तो 7 लिख लो क्योंकि यहाँ y किसके बराबर होगा y के, तो y बराबर 7। तो क्या मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन से छांटने आ गया। देखिए कैसे कैसे लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। सो बताइए कहीं x में एक x का मान 1 है नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। तो बहुत सारे बच्चों y का मान निकालेगा ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अल्फा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है अल्फा का। a और b बराबर है तो मेरे प्यारे साथियों 4a बराबर कितना होगा 16। 4a बराबर 16, यहां से 5 बराबर 5 और 0 बराबर क्या होगा 0 और 1 बराबर 1। तो ये सब सही है, सही है मतलब अल्फा का मान निकलेगा, अल्फा का मान निकलेगा। देखिए 4 अल्फा किसके बराबर है 16 के, कटेगा तो अल्फा बराबर 4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें पूछा है x और y दोनों का मान। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए ये 2 से पहले दोनों में गुना होगा, दोनों में बेहद गुना होगा। हाँ सर गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दिए तो 3 दूनी
6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और 2 से तो 2x। अब यहाँ बात आ गया प्लस 1 y 0 1, इधर कितना है 7 0 10 5। अब यहाँ से बात आया ऐड हो जाएगा तो 6 और 1 7 8 प्लस कितना y और ये कितना 10 जोड़ 0 तो 10 और 2x प्लस 1 बराबर कितना है 7 0 10 5। मेरे प्यारे साथियों यहाँ बात करें तो x का मान -2 2 3 -3, किसी एक का मान निकालेंगे तो अपना काम तमाम। तो चलिए x का ही मान निकाल लो। y का मान 8 -8, y का भी अलग अलग है तो x का निकाले y के। बताइए 8 प्लस y किसके बराबर आने वाला है 0 के। तो 8 प्लस वाई बराबर 0, y का मान कितना -8। मेरे प्यारे साथियों क्या यहाँ y का मान -8 है? नहीं है, कट गया। क्या यहाँ -8 है? नहीं। यहाँ -8 है, यहाँ -8 है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी, क्योंकि y का मान एक ही जगह -8 है, एक ही जगह -8 है तो दूसरे ऑप्शन में माथा खपाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों हमने ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है इसमें केवल y का मान पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ये पहले 2 2 के इक्वल है, 5 किसके बराबर है 5 के। तो बताइए ये x किसके बराबर होना चाहिए 3 के, तो x इक्वल टू 3। अब बताइए x माइनस वाई किसके बराबर 2 के। अब x के जगह पे 3 माइनस वाई किसके बराबर 2 के, माइनस वाई 2 माइनस 3 माइनस वाई किसके बराबर -1 के, अर्थात y का मान 1 आ गया। तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही बेहद और आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ x प्लस वाई का मान, तो देखिए ये और ये तो x किसके बराबर हो गया 1 के, ये दोनों बराबर होना चाहिए। 2 बराबर 2 है, ये तो सही बात है। 3 किसके बराबर है 3 के, 3 बराबर 3, ये भी सही बात है। तो y किसके बराबर होगा 4 के, मतलब 4 बराबर y। तो ये दोनों सही है तो ये दोनों भी सही होना चाहिए, अर्थात x का मान 1 और y का मान 4। आपने को क्या पूछा है x प्लस वाई, 1 प्लस 4 कितने आ गया 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों मल्टीप्लिकेशन का कहानी स्टार्ट होता है, गुणा का कहानी स्टार्ट होता है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ट्रिक याद रखे। क्या याद रखे? ट्रिक। ट्रिक क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखो 1 2 3 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अर्थात इसमें हमने किससे गुणा कर दिए? आइडेंटिटी से। तो फर्क पड़ेगा नहीं। 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो खुद मैट्रिक्स ही रह जाएगा। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये देखिए बिहार बोर्ड ने कब पूछा? 2022 में। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अर्थात आइडेंटिटी है तो 7 6 0 -1 7 6 0 -1, सी ऑप्शन। बेहद आसान। चलिए ये मैट्रिक्स है मेरे प्यारे साथियों। ये ध्यान लगाना है कि बहुत सारे ऑप्शन ऑर्डर से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? ऑर्डर से। इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है, पहले ऑर्डर समझे मेरे प्यारे साथियों। गुणा करने के क्रम में ऑर्डर लिखना पहले बहुत जरूरी है। ये कितना है 5 6, इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका 1/2। तो ये दोनों कॉमन है तो बचा ऑर्डर, क्या बचा 2/2, और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कौन है वो देखना है।
तो इसका तो ऑर्डर है 1/2, तो ये कट गया, क्योंकि हमको कौन सा ऑर्डर वाला मैट्रिक्स लेना है, 2/2। इसका ऑर्डर है 2/1, तो ये भी कट गया। अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। लेकिन 2/2 का तो कितने मैट्रिक्स आ गए, कितने मैट्रिक्स आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन का अब पंगा पड़ गया, तो अब सोल्व करना पड़ेगा। 1 0 और मल्टीप्लाई करना है 5 6। अब देखिए गुना करना है तो ऐसे ले जाके उठा करके ऐसे डाल दीजिए। देखिए सीधा ले जाना है, यू ऐसे डाल देना है, ऐसे जाओ ऐसे डालो, लेकिन कितने जगह पे, जितना चीजें इसमें हो उतने जगह पे। तो चलो यहाँ से डालते हैं, 1 को पहले डालेंगे यहाँ, तो 1 में कितना से गुना करना है, 5 से। तो 1 में 5 से तो कितना हो गया, 5। फिर 1 से किस में, 6 में, तो 6। और 5 6 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो नीचे वाला चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही में तो 5 6 है। ये दोनों तो अपना कट ही गया था। क्यों कट गया था, क्योंकि ऑर्डर सही नहीं था, आने वाला ऑर्डर 2/2 था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखिए अलग अलग ऑर्डर का है, अलग अलग ऑर्डर का। तो इसमें भी चाहे तो ऑर्डर पहले चेक कर सकते हैं। ये कितना है, 2/2 5 8 10, और ये क्या है 5 50। तो पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका 2/1 है, 2/1 है। तो ये दोनों कॉमन होके कट जाता है, तो बचा ऑर्डर 2/1। क्या बचा, 2/1। और 2/1 ऑर्डर, तो ये हो गया 1/2 ऑर्डर। इसका देखते हैं, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। तो ये तो पहले कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि इसका ऑर्डर मैच नहीं किया 2/1। इसका ऑर्डर 2/1 है, हो सकता है। इसका ऑर्डर देखिए 1 1 2 और 1 1 2, 2/2 है, तो ये भी तो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसका ऑर्डर देखिए 1 2 हाँ, तो 2/1। अर्थात इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो बी हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। आप देखते हैं कि कौन है, भला एक ही गुना करने से अपना काम चल जाएगा। तो ये कितना है, 2 5 8 10, मल्टीप्लाई करना है 5 50। अब देखिए इसको ले जा करके यूं गिराना रहता है, जैसे गिराएंगे तो सब अपने अपने बारी को पकड़ेगा, यूं यूं। तो बताइए जैसे गिराएंगे तो ये 2 किस पे पड़ेगा, 2 किसके पर पड़ेगा, 5 पे। तो 2 गुने 5, 5 दूनी कितना हो गया, 10। फिर प्लस लिखते हैं। बताइए 5 किस पे पड़ेगा, 50 पे, तो 50 25, ये कितना आ गया 260। 200 कितना 60, और 260 इसमें है या इसमें, ये दो ऑप्शन में बचा था, इसमें है 260। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चेक करने की आवश्यकता अब आगे है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये मेरे प्यारे साथियों, इसमें ए स्क्वायर पूछा है, इसे हम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा, पैटर्न बेस्ड। तो चलिए अपने को ए स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो ए दे दिया है, जैसे 1 1 1 1 1 1 1, ये है। इसे बनाने का और तरीका है, लेकिन हम अभी बेसिक तरीका जो है उस पे इजाद करेंगे। ए स्क्वायर अर्थात इसी मैट्रिक्स से इसी में क्या करना है, गुना। देखिए ऐसे ले जा करके ऐसे गुना करेंगे, तो बताओ एक किस पे जाएगा, एक पे। तो एक प्लस ये एक से इस एक में गुना, एक प्लस एक। इसी तरह कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये भी 3, ये भी 3, सब 3 3 आ जाएगा, 3 3। अर्थात 3 3 आया मेरे प्यारे साथियों। तो 3 तो कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन। तो ये कितना आ जाएगा, 3a। क्या आ जाएगा, 3a। 3a कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन 3 है। ऐसे में ए क्यूब भी पूछ सकता है, ए का पावर 4 भी पूछ सकता है। यहाँ बात स्क्वायर की है, तो मेरे प्यारे साथियों 3 का पावर क्या है, 1 है। 3 का पावर 1 है, ये स्क्वायर किए हैं तब 3 का पावर 1 है। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे सवाल यदि आपको हम करके दिखाएं, देखो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 3 का पावर 1 इंटू ए स्क्वायर। कितना है, ए स्क्वायर। इसी तरह बताइए
आप ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब तो पावर एक कम रहेगा इससे, तो 3 है तो क्या हो जाएगा 2, ए का पावर सॉरी 3 का पावर 2 इंटू ए। इसके बाद ए का पावर 4 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 इंटू ए। यदि ए का पावर क्या निकालना हो 5 तो 3 का पावर 4 इंटू ए। जैसे 3 का सॉरी ए का पावर 20 निकालना हो 20 तो क्या हो जाएगा 3 का पावर एक कम इससे कर देना है 19 ए, इस तरह से। लेकिन इसमें पूछ सकता है बिहार बोर्ड तो ए क्यूब तक, कहाँ तक पूछ सकता है ए क्यूब तक। तो ए क्यूब आपसे जैसे ही पूछा तो आप क्या लिखोगे 3 का पावर 2 ए, मतलब 9 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। जैसे ए का पावर 4 पूछा तो 3 का पावर 3 ए हो जाएगा, तो 9 27 ए हो जाएगा। ये इसके लिए है मेरे प्यारे साथियों, अलग क्वेश्चन के लिए नहीं है। ये इसके लिए जब भी 2/2 रहता है, जैसे मान चलो 2/ए रहता 1 1 1 1, तो ये ए स्क्वायर जो हो जाता 2 के पावर 1 और फिर 1 1 1 1 अर्थात 2 के पावर 1 ए हो जाता। तो बताओ ए क्यूब कितना हो जाता 2 के पावर 2 ए 3 कितना हो जाता, सॉरी 3 तो हो ही गया, ए के पावर 4 कितना हो जाता, ए के पावर 3 सॉरी मेरे प्यारे साथियों मिस्टेक, ए के पावर 4 क्या हो जाता 2 के पावर 1 कम लिखो इससे तो 3 ए, इस सबको तोड़ते तो 4 ए हो जाता, ये 8 ए हो जाता। तो ये दोनों बड़ी ही फेमस क्वेश्चन है ये दोनों। यदि 2/2 ऑर्डर हो तो 2 का पावर होते चलेगा, 3/3 ऑर्डर हो तो 3 का पावर होते चलेगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ लैम्डा का मान पूछा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है देन लैम्डा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो ए कितना है लैम्डा 0 1 1, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो गुना हो जाएगा लैम्डा 0 1 1, गुना किससे लैम्डा 0 1 1। जैसे गुना करेंगे तो लैम्डा से 1 में लैम्डा स्क्वायर और 0 से तो 0 हो जाएगा। देखिए लैम्डा से 1 में 0 से, फिर लैम्डा से 0 में 0 0, तो ये 0 हो गया। 1 से लैम्डा में तो लैम्डा और प्लस 1, 1 से 0 में 0, 1 से 1 तो 1 और ये किसके बराबर है ए स्क्वायर बराबर बी है। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा प्लस 1 और 1 किसके इक्वल है 1021 के, किसके इक्वल है 1021। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से लैम्डा का मान +1 और -1 दो मान आया। यहाँ से लैम्डा देखिए सॉरी मेरे प्यारे साथियों यहाँ 1 था 2 है, हाँ 2 है, बहुत अच्छे। लैम्डा +1 इक्वल टू 2, यहाँ से लैम्डा का मान 1। जब भी लैम्डा का मान अलग अलग आए तो कॉमन मान ले, क्या ले कॉमन मान। दोनों में कॉमन क्या है 1 और 1 +1 कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे को लगता है कि -1 भी तो यहाँ आया है, सर ने -1 भी डाल दिया है 1 भी डाल दिया है, ये कैसे है। मेरे प्यारे साथियों जब भी अल्फा का मान दो जगह से अलग अलग आए तो दोनों का कॉमन वैल्यू लीजिए। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या आ गया है +1 यहाँ भी आया है +1 यहाँ भी आया है। तो सर यदि यहाँ 2 आता तो पॉसिबल नहीं होता, अल्फा का एक भी मान नहीं आता तो वहां लगाना पड़ता नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों ए क्यूब पूछा है, क्या पूछा है ए क्यूब, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले ये समझना है कि अपने को ए दे दिया है 1 -1 -1 1, तो पहले ए स्क्वायर देखते हैं 1 -1 -1 1, ये आ गया, ये आ गया और इसमें गुना करना है 1 -1 -1 1 से। देखिए यदि हम गुना करें तो 1 से 1 में 1 -1 से 1 में तो 2 2 हो जाएगा, फिर 1 से -1 में इससे -1 में तो -2 हो जाएगा, ये भी कितना -2 और ये 2, ऐसे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब हमें चाहिए ए क्यूब, ए क्यूब
तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर अपना क्या आ गया है 2 माइनस टू और 2, और गुना कितना से करना है 1 माइनस वन और 2। जैसे हमने गुना के 1 इससे गुना करना है, तो इससे यदि हम गुना कर पाए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू और -2 इंटू 2। तो देखो 2 + 2 ये आ जाएगा 4, फिर से -2 तो +2 हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक बार इसमें तो 2 और -2 +2 -2 -4, तो ये भी -4 आएगा, ये 4 कितना कॉमन ले लेंगे 4, तो कितना बचा 1 -1 1, तो क्या हो जाएगा 4a, या तो ये है तो 4a हो गया 4a क्या गया 4a। इधर ध्यान रखना है, यदि ये वाले एलिमेंट को निगेटिव भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी वही चीजें आया है। तो चलिए ये भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरा बारीकी से देख लेते हैं कि जैसे हमें a मिला 1 -1 -1 तो a स्क्वायर जो मिलेगा वो 2 का पावर 1 इंटू ए मिलेगा, a क्यूब जो मिलेगा 2 का पावर 2 इंटू ए मिलेगा, a के पावर 4 जो मिलेगा 2 के पावर 3 इंटू ए मिलेगा, a के पावर 5 जो मिलेगा 2 के पावर 4 इंटू ए मिलेगा। अर्थात ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करना आसान है, इसे हम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो पैटर्न बेस्ड कितने पढ़ लिए अभी तक 3। जैसे ए एक मैट्रिक्स था 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये वाले, फिर ए एक मैट्रिक्स लिए हैं हम 1 1 1 1, फिर यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, सॉरी ये दोनों माइनस भी लगा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही बात। तो इस तरह से हमने 50 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देखे। 51 की बात करते हैं, ये यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए कितने हो गया I0 0 I, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर मतलब आयोटा 0 0 आयोटा, और गुना कितना से करना है आयोटा 0 0 आयोटा। मेरे प्यारे साथियों इससे गुना करना है तो यहाँ ऐसे ले जाएंगे और ऐसे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, जो ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे साथियों ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने को ए स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर पूछा है 1 0 0 0 1 0 a b -1। ए स्क्वायर के लिए इसी मैट्रिक्स से इसी में गुना करना होगा 1 0 0 0 1 0 a b -1। अब देखिए ऐसे ले जाके ऐसे गुना करना है, तो 1 से 1 में बाकी तीनों 0 हो गया तो 1, फिर 1 से 0 में 0 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1 से इस 0 में, फिर 0 से 0 में, फिर 0 से, तो ये 0 आ गया। अब इससे देखिए ये 0 से 1 में गुना होगा पहले, तो 0 1 से 0 में 0 0, तो ये भी 0 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फिर बात आ गया मेरे प्यारे साथियों, ये वाले लाइनिंग तो कंप्लीट लगभग 0 से 0 0 0 0 आ जाएगा, a से 1 में तो क्या आ जाएगा a, तो ये आ गया a, देखिए ना a से 1 में a, b से तो 0, ये क्या आ गया -a। अब a से 0 में 0, b से b में तो b, और b से -1 से कितना में b में, तो -b। अब इस लाइनिंग में करना है, a को 0 में 0, b को 0 में 0, माइनस +1, तो ये क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे ए यूनिट मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, गुना करने के बाद हमें पता चला। तो चलिए 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 ये है अच्छा मेरे प्यारे साथियों सेम टाइप का एक क्वेश्चन अभी किए थे हमने, चलिए लेकिन फिर भी करते हैं। हमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया है, तो ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, अल्फा 0 1 1 स्क्वायर करेंगे तो अल्फा 0 1 1, गुना करेंगे तो अल्फा से अल्फा में अल्फा स्क्वायर +1,
ये तो 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 और ये 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? b के। b बोले तो ये दिया है 1051। तो पहले यहाँ से मान निकालते हैं, ये दोनों बराबर करके। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा क्या आ गया? 0। यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से क्या है? अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 5। ये 5 है, दिख रहा है, 5 के बराबर है। तो अल्फा का मान कितना आ गया? 4। अल्फा का मान क्या आ गया? 4। लेकिन यहाँ से 4 है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से 0 है, तो दोनों से अलग अलग माना है, तो नो रियल वैल्यू, एक भी रियल मान पॉसिबल नहीं है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये देखना है मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ए बी निकालना है अपने को, तो ए गुने बी करना है, 1 1 0 1, गुना बी से करना है तो 0 1 1 0। जैसे गुना किए तो 1 से 0 में 0, 1 से 1 में तो 1, 1 से 0 में किए तो 1 से 1 में तो 1, ये 0, ये 1, 0 से 0 में 0, 1 से 1 में 1, प्लस करना रहता है 0 से, फिर ये 0, तो 1 1 1 0, 1 1 1 0, ये बी ऑप्शन हो गया। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 8 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, ये पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है। जैसे x दे दिया है अपने को 0 1 1 0, ये x दे दिया है, क्या दे दिया है? x। तो पहले x स्क्वायर निकालते हैं, x स्क्वायर। अब बताओ, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, गुना किससे करना है? 0 1 0 0 1 1 0, इससे गुना करना है। यदि आप गुना कर पाओगे तो ध्यान लगाना है कि गुना कर पाओगे तो 1 गुने 0, 1 से 1 में तो 1, ये आ जाएगा 0, ये 0 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अर्थात x का पावर क्या है? इवेन नंबर है, इवेन है तो आइडेंटिटी आता है। तो x के पावर तुम कितनों कर लो, 20 कर लोगे तो भी आइडेंटिटी, x के पावर 8 कर लोगे तो भी आइडेंटिटी, x के पावर 50 कर लोगे तो भी आइडेंटिटी, x के पावर यदि 2020 कर लोगे तो भी आइडेंटिटी, यहाँ तक कि x का पावर 2024 कर लोगे तो भी आइडेंटिटी। तो बताओ यहाँ पूछा क्या है? x के पावर 8, x के पावर 8, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें कौन दिख रहा है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अब ये समझते हैं कि सर आपने तो x के इवन वाला ही बताया, तो ऑड वाला भी समझ लो ऑड वाला भी समझ लो। यदि इस केसेज में जैसे हमने पढ़ा x के पावर इवन क्या है? आइडेंटिटी है, तो x के पावर ऑड जो हो जाएगा ना, ऑड वो खुदे x से हो जाएगा। अर्थात x के पावर आपसे 9 पूछता तो जो ऑप्शन है 1 0 0 1 ही हो जाता, सॉरी 1 0 1 0 0 1 1। जैसे x के पावर 2023 अपना आने वाला वर्ष है, तो वो क्या हो जाता? 0 1 1 0, ये जिसमें हम एग्जाम देंगे। तो x के पावर ऑड खुद x हो जाएगा और x के पावर इवन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, x के पावर 5 पूछा है। क्या पूछा है? x का पावर, तो हमने पढ़े थे इसी किस्म का। तो x का पावर यहाँ क्या है? ऑड है, ऑड है तो खुद x हो जाएगा। खुद x मतलब 0 1 1 0, 0 1 1 0, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है पूछा हुआ, लेकिन 2018 में पूछा है। तो जैसे ए स्क्वायर का मान दे दिया है, ए दे दिया है। अब बात आ गया अपने को क्या पूछना है? ए क्यूब का यदि मान निकाले तो दोनों तरफ ए से गुना कर दिए तो ए स्क्वायर। अब पुनः से ए स्क्वायर क्या है? ए, तो ए लिख दिए। तो यहाँ अब ए का पावर कुछ भी कर लो, ए ही आएगा। जैसे ए का पावर 6 कर लिया, फिर भी ए आया। अब अपने को जो निकालना है वो लिखते हैं।
ये a प्लस आई क्यूब का क्या लिखना है, होल क्यूब, -7a। तो पहले a प्लस बी के होल क्यूब देखते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब, प्लस 3a b इंटू a प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स -7। यहाँ से a क्यूब को क्या लिख दूँ, a क्यूब को a लिख दूँ। तो a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुणा करने पे फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। a प्लस कितना I3 -7 है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये a प्लस कितना आई क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ai -7a आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I3। अब यहाँ से बात करें तो a प्लस I3 और a² को क्या लिख दूँ, a² को, वो भी तो a ही है। तो 3a प्लस आइडेंटिटी से गुना किए तो 3a -7 है। यहाँ बात करें तो 1 3 4 3 7a प्लस में और I3 बचा -7 है, ए से एक कट गया तो बचा क्या, I3। अर्थात अपने का आंसर क्या हो जाएगा, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा ठीक भी था, हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलिए अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर पूछा है। देखो ए बी का ऑर्डर पूछा है तो पहले ए का ऑर्डर लिखो और गुने बी का। ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। कॉमन चीज़ें को काट दो, ये दोनों कॉमन है तो इसको काट दो, 2/3। तो ऑर्डर बच गया 2/3 मतलब बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बिल्कुल आसान बेहद। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों x² आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो x का मान पूछा है। तो a² निकालते हैं पहले, x110 इंटू x110। तो लिखते हैं x² प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x, यहाँ से गुना करूँ मेरे प्यारे साथियों तो ये भी क्या हो जाएगा x और ये 0, ये 1 हो जाएगा। इतना गुना करेंगे और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 इसके बराबर। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 0 और यहाँ से भी x का मान 0 आ गया, मतलब दो जगह से x का मान 0 0 आ गया। x का मान 0 0 और 0 0 के अलावा नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है नहीं कि देखेंगे तो 0 टिक लगा देंगे। लेकिन मान चलिए इसे चेक करना हो तो x² प्लस 1 इक्वल टू 1 लिखेंगे, 1 से 1 कटा, x² 0, x यहाँ से भी 0 आ रहा है, हर जगह से x का मान 0 आ रहा है, इसलिए 0 ऑप्शन सही है। मान के चलिए यहाँ से 2 आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता, एक भी मान नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आसान क्वेश्चन है। यहाँ से ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। जैसे ए क्या है 1 0 2 3 तो ए डैश को ट्रांसपोज बोलते हैं, पलट देना है। ऐसे वाले लाइनिंग को ऐसे लिख देना है तो क्या हो जाएगा 1 0, फिर ऐसे वाले लाइनिंग को ऐसे तो 2 2 3। तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज 1 2 0 3 1 2 0 3। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। चलिए इससे आगे देखते हैं। ये वाले ऑप्शन देखिए, ये बिहार बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है और ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बेहद आसान। कितना है 1 2 3 4 4 5 6 और ए ट्रांसपोज लिखना है। तो ऐसे वाले लाइनिंग को उठा के ऐसे डाल देना है 1 2 3, फिर ऐसे वाले को उठा के ऐसे डालना है 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
3, ऑप्शन में ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ 3 बना लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक 1 2 3 4 5 6 ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे प्यारे साथियों a प्लस a का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस a का ट्रांसपोज। तो a लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसको पलट देंगे, ऐसे लिख लेंगे तो 1 2 और 3 4 हो जाएगा। और इसको ऐड करना बेहद ही आसान है। 1 1 कितना? 2, 2 और 3 5 और 3 2 5 4 4 8, तो 2 5 5 8 2 5 5 8 कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं।